जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अखिल भारतीय संयुक्त संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग की है। जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइफंड दिए जाने की भी मुख्यमंत्री से मांग की गई। मध्य प्रदेश सरकार भी अधिवक्ताओं की इस मांग को लेकर विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, जिससे अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे जानलेवा हमले और कई बार जानलेवा हमलों में अधिवक्ताओं की जा रही जान पर अंकुश लग सकेगा। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत की तरफ से संपूर्ण भारत में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसकी एक कड़ी में जबलपुर में भी जबलपुर इकाई द्वारा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और मांगे यही निवेदन किया गया कि जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए। राजेश पंजवानी, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच। जबलपुर में पिछले कुछ माह से घरेलू बिजली को लेकर कुछ उपभोक्ता परेशान दिखाई दे रहे थे। जबलपुर जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली की समस्याओं को लेकर काफी प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। विद्युत विभाग की गिरती साख को देखते हुए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र के एल वर्मा ने जबलपुर शहर के सभी संभागों के कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और कार्यपालन अभियंता स्तर के अधिकारियों की बैठक कर सभी को सख्त निर्देश दिए हैं। आज हमारा जो सिटी सर्किल है, यहाँ पर 5 डिवीज़न काम करते हैं। तो आज सारे अधिकारियों की एक छोटी सी मीटिंग आयोजित है, जो लगभग 10 बजे से चल रही है और सभी डिवीज़न की मीटिंग अलग अलग है। आज का जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है वो है हम अपने उपभोक्ताओं को कैसे 24 घंटे बिना ट्रिपिंग के, बिना किसी व्यवधान के सप्लाई उपलब्ध कराएँ, विद्युत उपलब्ध कराएँ। दूसरा, जो कंप्लेंट्स उपभोक्ताओं की हैं, कैसे उनको कम से कम समय में, जो फॉल्ट आते हैं उनको कैसे कम से कम समय में ठीक करें। अभी चूँकि बारिश का मौसम है तो निश्चित ही कुछ सप्लाई की प्रॉब्लम आई है, कुछ ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आई है। तो आज इसी उद्देश्य से सारे अधिकारियों को बुलाया गया है, उनसे यही चर्चा हो रही है कि कैसे हम अपने सप्लाई को दुरुस्त करें, कैसे हम अपने फॉल्ट को कम से कम समय में दुरुस्त करें और उनकी यदि कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अपने राजस्व का आंकड़ा भी देख रहे हैं कि चूँकि ये जबलपुर शहर इलाका है पूरा का पूरा, उसके बाद भी यहाँ 70% के आसपास जो उपभोक्ता अपना बिल जमा करते हैं, 30% अभी भी जमा नहीं करते हैं। और जहाँ तक लॉसेस की बात करें तो यहाँ अभी भी 30% लॉस है, जो कि 10% के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो इसी संबंध में आज हमारे अधिकारियों से चर्चा हो रही है। कुछ फीडर में पिछले साल की तुलना में भी राजस्व में कमी आई है, जो कि नहीं आना चाहिए। जबकि उपभोक्ता भी बढ़ते हैं, सोल्ड यूनिट भी बढ़ते हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, नए नए घर बनते हैं, उसके हिसाब से हमारे राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी। आज मैं अपने अधिकारियों से यही बात कर रहा हूँ। कुछ अधिकारी निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ को अपने काम में सुधार की आवश्यकता है और मैं देखूँगा महीने के आखिरी में, प्रथम सप्ताह में अगले माह के, कि यदि अधिकारियों में इस महीने और अप्रैल से अभी तक के काम में यदि सुधार नहीं हुआ है तो उन अधिकारियों के विरुद्ध मुझे कार्रवाई करना होगी। उन्हें यहाँ से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा और जो दूसरे जगह अच्छे अधिकारी हैं उनको यहाँ लाना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर को समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने समझा है और हमारी कंपनी ने भी समझा है और कई उपभोक्ताओं ने भी समझा है कि स्मार्ट मीटर एक अच्छा मीटर है। जो आपकी रीडिंग संबंधी समस्या थी कि मीटर रीडर आता है, बिल देता है, नहीं देता है, या रीडिंग करता नहीं करता, वो सारी समस्या उससे समाप्त हो जाती है। आप अपने मोबाइल पर ही अपनी रीडिंग रोज़ दे सकते हैं और हर घंटे देख सकते हैं। तो ऐसा कोई अभी कोई ऐसा विशेष प्रकरण सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा जाए कि स्मार्ट मीटर गलत है, स्मार्ट मीटर फास्ट है, ऐसा है वैसा है। हम लोग स्मार्ट मीटर को चेक करने के लिए चेक मीटर भी लगा रहे हैं और अभी ऐसी कोई जानकारी कहीं से नहीं आई कि बहुत ज़्यादा कुछ खराबी आ गई हो। स्मार्ट मीटर एक अच्छा मीटर, इसमें उपभोक्ताओं को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग भी करना है। और गवर्नमेंट के निर्देशानुसार 5% हमें यहाँ पर लगाना है और अभी यहाँ पर लगभग वो काम चेक मीटर का चल हाँ नहीं, कुल अभी कितने मीटर लगा दिए गए? 50 लग अभी करीब 50,000 नहीं 50 नहीं नहीं, मीटर हाँ 85,000 85,000 मीटर अभी यहाँ पर लग चुके हैं
और 5% मीटर जो हमारे लगना है वो काम अभी चल रहा है और हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। सारे अधिकारियों को हमने अलग अलग दिया कि वो जाकर देखेंगे, चेक करेंगे अपने सामने उस मीटर की सीलिंग वगैरह सब कुछ, और फिर अगर किसी कोई उपभोक्ता की समस्या है तो उसका भी निराकरण करेंगे। अगर वो कहता है कि मीटर की रीडिंग गलत है सब कुछ, तो उसके सामने ही दिखाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो उस मीटर को भी लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं करेंगे। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास बारिश में छतरी लगाकर स्टाइगर पर रुपए लगाने वाले 5 आरोपियों को सिविल लाइन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से तकरीबन 49,000 रुपये और स्टाइगर जब्त किए हैं। स्टाइगर के सामने दांव पर लगे रुपये एवं फंड से 49,620 रुपये, 3 स्टाइगर, 1 लोहे की टेबल, बड़ी छतरी, पुराना पेपर, 2 पन्ने जब्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आज दिनांक 24/7/24 को सुबह करीबन 8:30 बजे के लगभग सूचना प्राप्त होती है कि सुमित सुंदरानी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 के बाहर टेबल लगाकर स्टाइगर के माध्यम से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहा है कि सूचना पर क्राइम स्क्वाड के स्टाफ के साथ जो है अपने थाना सिविल लाइन के स्टाफ द्वारा दबिश दी गई, जिसके कब्जे से करीबन 49,620 रुपये नकद एवं स्टाइगर टेबल वगैरह जब्त कर जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई। कितने लोग करीब? करीबन सुमित सुंदरानी के साथ में जो है तो करीब 5 व्यक्ति और थे। जबलपुर के कलेक्ट्रेट सभागृह में कलेक्टर के द्वारा निजी स्कूलों की फीस वृद्धि व अन्य अनियमितताओं को लेकर 5 निजी स्कूलों और अभिभावकों की खुली सुनवाई की गई, जिसमें जॉय स्कूल, सेंट जोसेफ, TFRI, विजडम वैली, माउंट लेटेरा व अन्य 1 स्कूलों में फीस वृद्धि ऑडिट रिपोर्ट को लेकर अभिभावकों और स्कूलों के बीच बात हुई। स्कूलों में अनियमितताएं पाई गईं। कलेक्टर ने समिति गठित कर जांच के आदेश दिए। आज 5 स्कूलों की सुनवाई हुई थी। 5 स्कूलों में एक जॉय स्कूल था, एक विजडम वैली था, एक माउंट लिटेरा था और 2 और अन्य स्कूल थे। इन स्कूलों की आज सुनवाई हुई। स्कूलों में हमने जो जांच की है वो जांच का जो प्रतिवेदन में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, खासतौर से फीस की वृद्धि को लेके, ऑडिट में लेके यदि कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ किताबों के सिलेक्शन में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को हमने जो है स्कूलों के समक्ष रखा है, पेरेंट्स के समक्ष भी रखा है। उसमें पेरेंट्स ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं, स्कूलों ने भी अपनी कुछ बातें कही हैं। कुछ स्कूलों ने माना भी है कि कुछ त्रुटियां हुई हैं और उनको सुधारने को तैयार हैं। अब ये गलतियां हमने दी हैं, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि वो इसको एक दफ़े विचार कर लें कि यदि उस पर कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर लें। उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे। उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है? कितने दिन में देना है जमा? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक मतलब टाइम है जो एक जिनाइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। तो हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कार्रवाइयाँ ऑलरेडी जारी है। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियां ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। जबलपुर में सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने बुधवार को मटामर स्थित कैलाश धाम और ग्वारी घाट में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया वो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कैलाश धाम मटामर में जरूरत की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आज कलेक्टर महोदय एवं SP महोदय के द्वारा ग्वारी घाट में जो आगामी कांवड़ यात्रा होनी है उसके संबंध में निरीक्षण किया गया है और साथ ही साथ 15 अगस्त मनाने के संबंध में भी स्थल का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम कैलाश धाम का निरीक्षण किया, उसके बाद ग्वारी घाट का निरीक्षण किया। जबलपुर में बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन दहाड़े आम लोगों के साथ गुंडागर्दी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। शहर में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में बदमाश दिन दहाड़े 4 पहिया कार के ऊपर चढ़कर कार के विंडो स्क्रीन को लातों से मार रहे हैं। वीडियो वायरल के बाद पुलिस हरकत में आई और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद पुलिस आरोपी बदमाशों को शीघ्र गिरफ्तार करने वाली है।
कल की घटना है ये। एक नवापुर चौक के आगे जब भांतले जाते हैं तो एक कार सवार जो साथ जा रहा था, हल्का सा विवाद उसमें क्रॉसिंग के लेके हुआ था नवापुर चौक पे, जिसको लेके आगे जाकर कुछ अज्ञात जो लड़के थे उनने उनके साथ गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करी है, मारपीट करी है, अवैध रूप से पैसे भी मांगे। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और फुटेज के आधार पर लड़के भी चिन्हित कर लिए गए हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी।